नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए प्रदेश को लगातार तीसरे वर्ष मिला प्रथम पुरस्कार। जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश भर में स्थापित होंगी 59 प्रयोगशालाएं। राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला शिमला में शुरू, 13 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने लगाई उत्पादों की प्रदर्शनी। और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार में सहयोग का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए लगातार तीसरी बार पहला पुरस्कार मिला है। प्रदेश ने ये उपलब्धि उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की श्रेणी के कुल 10 राज्यों में हासिल की है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पुरस्कार के रूप में केंद्र सरकार ने प्रदेश को 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में मिशन के तहत प्रदेश में 698 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए और 635 समूहों को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए हैं। मिशन के तहत 2447 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की। पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 21 से 24 मार्च तक चारों संसदीय क्षेत्रों में हुई भाजपा की बैठकें पूरी तरह सफल रही हैं। इन बैठकों में पार्टी की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इन चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। पालमपुर में आज शिक्षा नीति पर एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस नीति में विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के अनुसार तराशने के कार्य को सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने भी शिक्षा नीति पर अपने विचार साझा किए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मनाली क्षेत्र के नग्गर में होटल प्रबंधन का एक बड़ा संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए 40 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। मनाली में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि संस्थान खोलने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस दौरान उन्होंने मनाली क्षेत्र में नग्गर झांसू जीप योग्य सड़क का भी लोकार्पण किया। जल जीवन मिशन के तहत जल की शुद्धता के लिए प्रदेश में 59 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें 14 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जिला स्तर जबकि 45 प्रयोगशालाएं उपमंडल स्तर पर स्थापित की जा रही हैं। राज्य पेयजल स्वच्छता संगठन के निदेशक व मुख्य अभियंता जोगेंद्र चौहान ने बताया कि भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत न केवल हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है बल्कि जल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल की शुद्धता के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने का आह्वान किया है। कांगड़ा जिले के परागपुर में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि महिलाएं महिला मंडलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव व समाज को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के डडंभ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में सभी के लिए बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। इससे 7.5 लाख लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा, जिस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 8 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।
कृषि विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार किसानों को एंटी हेल नेट की खरीद पर 80% अनुदान दे रही है। इस वित्त वर्ष में योजना से 2395 किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में 39 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को योजना के तहत लाया गया है। शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला आज से शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण आर्थिकी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सरस मेले में देश भर के 13 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा करीब 80 प्रदर्शनी व बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिमला के रिज मैदान पर आज से मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में लोगों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश की विकास यात्रा को भी इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में चित्रित किया गया है। वन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नशा मुक्त समाज के लिए सभी के प्रयासों की जरूरत पर बल दिया है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में आज नशे के खिलाफ एक मैराथन के दौरान उन्होंने कहा कि समाज में नशे का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है और सरकार नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राकेश पठानिया ने बताया कि नूरपुर में भव्य व आधुनिक स्टेडियम बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। शिमला स्थित राजकीय ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान में सड़क सुरक्षा पर आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवहन निदेशालय में रोड सेफ्टी सेल के उप पुलिस अधीक्षक अमर सिंह ने सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। महाविद्यालय की प्राचार्य नीना शर्मा और संयोजक डॉक्टर पूजा ने भी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार में सहयोग का आह्वान किया है। सोलन में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और युवाओं के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे पहले तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने सोलन शहर में रोड शो का भी आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नई दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी नेताओं को संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में हुई प्रगति से भी हाईकमान को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति हमीरपुर ने आज जिले की जंगल रोपा पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार और ई नाम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनका किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। धर्मशाला में राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय साहित्य उत्सव आज शुरू हुआ। विधायक विशाल नहरिया ने उत्सव का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रवक्ता ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का संदेश भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा कि साहित्य उत्सव युवा पीढ़ी के लिए कारगर सिद्ध होगा। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में कल 26 मार्च से देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैराथन में देश भर से करीब 150 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए प्रदेश को लगातार तीसरे वर्ष मिला प्रथम पुरस्कार। जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश भर में स्थापित होंगी 59 प्रयोगशालाएं। राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला शिमला में शुरू, 13 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों ने लगाई उत्पादों की प्रदर्शनी।
और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने युवाओं से सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार में सहयोग का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।